इजराइल और ईरान के बीच जंग अभी भी जारी है। ईरान ने इजराइल के ऊपर ऐसे भारी भरकम हमले किए हैं जो तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं। उसको देखकर लग ही नहीं रहा है कि ये वही इजराइल है जिसने गाजा को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जो इजराइल अपनी सुपर पावर होने के नाते दुनिया भर को धौंस दिखाकर कहीं पर भी हमले कर देता था। रात इतने खतरनाक हमले किए हैं ईरान ने इजराइल की बंदरगाह हाइफा पर तकरीबन 50 हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर कि पूरा का पूरा हाइफा तबाह हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरा हाइफा तबाह हो गया है। इतने खतरनाक हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। इजराइल अपने आयरन डोम और जो और एयर डिफेंस सिस्टम थे उन पर काफी इतराता था, लेकिन कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम अब इजराइल का ईरानी हमलों को नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि ईरान मिसाइलें इतनी सारी छोड़ रहा है कि इतनी सारी मिसाइलों को रोकना इजराइल के अकेले की बस की बात नहीं है। इसीलिए अब इजराइल ने दुनिया के सामने हाथ फैलाना शुरू कर दिया है। मेरे दोस्तों, यकीन मानो औकात सामने आ चुकी है। क्या है ये इजराइल और नेतन्याहू? अमेरिका के दम पर कूदने वाला अकेले ईरान के 3 दिन के हमलों में हिलकर रह गया है। दरअसल खबर आ रही है इजराइल के ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने इजराइल की रक्षा करने और मिसाइलों को रोकने में मदद करने के लिए ऑफिशियली तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना का अनुरोध किया है। इजराइल इंटरनेशनल संगठन बनाकर अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा है कि ईरान हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हमले कर रहा है, हमें बचाने के लिए आ जाओ। ब्रिटेन की तरफ से थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन मिला है। ब्रिटेन ने कहा है कि हाँ, हम आ सकते हैं। फ्रांस ने कत्ती काट ली और भी कुछ देशों ने इजराइल की इस बात से अपने आप को दूर ही रखा है। सिर्फ एक ब्रिटेन, बाकी अमेरिका तो है ही जो एक बहाना ढूंढ रहा है परमाणु वार्ता के नाम पर कि हम परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत करना चाह रहे हैं। ईरान नहीं कर रहा है तो हम ईरान के ऊपर हमले करेंगे और करवाएंगे। फिलहाल कोई भी देश आने को अभी तो राजी नहीं है, लेकिन यह बहुत बड़ी मुसीबत अब ईरान ने खड़ी कर दी है नेतन्याहू के लिए। खुद इजराइल की तरफ से कहा गया है ऑफिशियली कि पहले दिन 150 मिसाइलें छोड़ी गई, दूसरे दिन 100 मिसाइलें छोड़ी गई और तीसरे दिन रात 50 मिसाइलें ईरान की तरफ से छोड़ी गई। हाइफा पूरी तरीके से आउट ऑफ सर्विस हो चुका है। ईरान ने तेल अवीव पर भी हमला कर दिया, ईरान ने हाइफा पर भी अपनी मिसाइलों को दाग दिया और रात ही ईरान ने जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है बेन गुरियन हवाई अड्डा, उसको भी निशाना बनाया है। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर भी ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। ईरान तो फिर भी काफी ताकतवर है। हुतीज की मिसाइलें बेन गुरियन हवाई अड्डे पर जाकर गिर चुकी हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के पास कितनी ताकत है। अगर अमेरिका थोड़ा सा भी कदम पीछे खींच ले तो ये अभी के अभी सरेंडर कर देगा, लेकिन अकड़ नहीं जा रही है। अकड़ अभी भी वही है और ईरान के खिलाफ दुनिया को करने के एक बार फिर से ये पैंतरे आजमा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इसने कहा है कि भाई साहब, ईरान जो है वो ट्रंप को मारना चाहता है। ईरान के ऊपर हमला करने के बाद खबरें ऐसी आ रही थी कि बेंजामिन नेतन्याहू देश छोड़कर चला गया है, लेकिन कल वो मैदान में दिखाई दिया। जो तबाही हुई है उसकी तस्वीरें देखने इजराइल के मैदान में उतरा था। कल इसने बहुत सारे बयान दिए, टीवी पर आकर भी इसने अपना एक बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप को अपने परमाणु प्रोग्राम के लिए खतरा मानता है, इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करना चाहता है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है, इसलिए वो उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है। ये नेतन्याहू अपने आप को बहुत ज्यादा शाना समझता है। इस तरह के बयान देकर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में यह चीज डाल रहा है कि देखिए, हम ईरान से लड़ रहे हैं आपके दुश्मन से, आप भी हमारे साथ आ जाओ। और डोनाल्ड ट्रंप का तो आपको मालूम ही है कि किस दिमाग का इंसान है। कब क्या कर दे कुछ पता नहीं, कैसे कैसे फैसले लिए हाल ही में। नेतन्याहू पानी चढ़ाता है इनके ऊपर और ये बातों में आ जाते हैं। तारीफ करते हुए इसने डोनाल्ड ट्रंप की कहा, जो लोग अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं बेरूत में 241 अमेरिकी सैनिकों की मौत के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ काम किया, वॉशिंगटन के होटल में भी धमाका किया और अमेरिकी झंडे भी जलाए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पानी चढ़ाने की कोशिश इसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर की है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप खुलकर हमारे साथ आ जाए और ईरान के खिलाफ हमले करे। नेतन्याहू इस वक्त जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, साफ झलक रहा है कि पूरी तरह से अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है, क्योंकि जो तबाही मचाई है ईरान ने इजराइल के अंदर, वाकई में दोस्तों ऐसी तबाही के मंजर शायद ही कभी इजराइल के अंदर इजराइल के यहूदियों ने देखे हों। क्योंकि ये तो हमेशा लोगों के घरों पर जाकर बम गिराते थे, आज इन्हीं के घरों पर बम गिर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि ईरान इनके ऊपर हमले कर रहा है, तबाही मचा रहा है तो ये लोग खामोश बैठे हैं। इजराइल भी लगातार ईरान के अंदर बहुत बड़े बड़े हमले कर रहा है। रात होते ही दोनों तरफ से हमले शुरू हो जाते हैं।
इसराइल ने ईरान के ऊपर जो हमले किए हैं, उस हमले में माल का नुकसान तो बहुत ज्यादा ईरान को हो ही रहा है, लेकिन जान का नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 224 लोगों की मौत हो चुकी है ईरान के अंदर, जिसमें से बहुत सारे सेना से जुड़े लोग हैं। 1277 लोग ऐसे हैं जो इजरायली हमलों में घायल भी हुए हैं। ईरान के हमलों की बात करें तो माल का नुकसान ईरान ने भी इजराइल का बहुत ज्यादा किया है। हाइफा बंदरगाह पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, जो सबसे बड़ी है। हाइफा के अंदर जो ऑयल रिफाइनरी थी, उसकी कई सारी पाइपलाइन पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। इसके अलावा जो इजराइल के अंदर मौतों का आंकड़ा है वो 20 हो गया है और 500 से ज्यादा लोग तकरीबन इजराइल के अंदर घायल हैं। ये जो 20 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 3 दिन का आंकड़ा है, लेकिन मौतें इससे ज्यादा हुई हैं। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि इजराइल हमेशा छुपाता रहा है। ये जो आंकड़े मैं बताता हूं, ये ऑफिशियली आंकड़े जो बताए जाते हैं वो बताता हूं, लेकिन मौतें ईरान के अंदर भी ज्यादा हुई होंगी और इजराइल के अंदर भी ज्यादा हुई होंगी, लेकिन आंकड़े कम ही बताए जाते हैं। इजराइल ने रात ईरान के अंदर जो हमले किए थे, उसमें IRGC खुफिया संगठन के प्रमुख जनरल मोहम्मद काजमी और IRGC खुफिया संगठन के उप प्रमुख जनरल हसन मोहबिक और जनरल हसन मोहसेन बागेरी, इन सब की मौत हो गई। तो इजराइल ईरान के बड़े बड़े ऑफिसर्स को, बड़े बड़े कमांडर को टारगेट करके हमले कर रहा है और मौतें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं IRGC के कमांडर्स की। दोस्तों, ईरान ने भी इजराइल के ऊपर जो हमले किए हैं वो ऐसा नहीं है कि खालिस्तानों में जाकर मिसाइलें गिरी हैं। ईरान ने भी बड़ी से बड़ी चीज को टारगेट करके हमला किया है, चाहे वो मोसाद का हेडक्वार्टर हुआ जो डाउनटाउन के अंदर तेल अवीव में बना हुआ है, या फिर रक्षा मंत्रालय, या फिर एयरबेस। एक और बहुत ही कुख्यात वैज्ञानिक केंद्र पर ईरान ने हमला किया। वीजमैन इंस्टीट्यूट इसका नाम है, जो इजराइल की सेना के लिए, इजराइल के प्रशासन के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। यह वैज्ञानिक केंद्र काफी कुख्यात माना जाता है, काफी खतरनाक चीजें यहां पर एक्सपेरिमेंट की जाती हैं। IDF से यह जुड़ा हुआ है और इसको एक मिसाइल ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। कुल मिलाकर बात यह है कि अब इजराइल अमेरिका और अमेरिका के साथी देशों के बिना नहीं चल पाएगा। हाँ, इजराइल भी हमले बहुत ज्यादा कर रहा है, यह बात सच है, और लोग मारे भी जा रहे हैं ईरान के अंदर, लेकिन ईरान भी पलटवार बहुत तगड़ा कर रहा है। जैसे ही रात होती है हमले शुरू हो जाते हैं, दिन में भी छुटपुट हमले जारी हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट जैसे ही आएगा आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।